सनातन धर्म का एक ऐसा धर्म ग्रंथ जिसका रहस्य आज के आधुनिक वैज्ञानिकों को भी आज तक नहीं समझ आ सका है। हमारे ऋषियों मुनियों का वह अद्भुत ज्ञान जिसमें उन सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं जिसका जवाब वैज्ञानिक सदियों से ढूंढ रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूं उस पवित्र पुराण की जो भगवान विष्णु और उनके प्रिय सवारी गरुण के बीच हुई वार्तालाप पर आधारित है। ये हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है जिसका नाम है गरुण पुराण। यह पुराण आज तक का सबसे रहस्यमय पुराण है जिसमें मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, जन्म चक्र, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक जैसे सवालों के जवाब को विस्तार से बताया गया है, जो कि पूर्णतया सत्य है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद उस व्यक्ति के परिजन गरुण पुराण का पाठ करवाते हैं, जिससे कि उस आत्मा को सत्य का ज्ञान हो सके और वह मुक्त हो सके। गरुड़ पुराण सनातन धर्म का एक अद्भुत और गहन ग्रंथ है जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। ये कथा तब शुरू होती है जब गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि मनुष्य का जीवन और मृत्यु का चक्र कैसे काम करता है, आत्मा की स्थिति मृत्यु के बाद क्या होती है और धर्म का पालन जीवन में क्यों आवश्यक है। भगवान विष्णु ने गरुड़ के सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दिया, जो गरुड़ पुराण के रूप में संकलित है। एक बार गरुड़, जो अपने स्वामी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ने सोचा कि वे मनुष्यों के जीवन और मृत्यु के चक्र के पीछे छिपे रहस्यों को जानें। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप समस्त सृष्टि के कर्ता और पालक हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि मनुष्य जन्म और मृत्यु के बीच क्यों फंसा रहता है। क्या मृत्यु जीवन का अंत है या यह किसी और यात्रा की शुरुआत है? भगवान विष्णु गरुड़ की जिज्ञासा देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न गहन हैं और इनका उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें धर्म, कर्म और आत्मा के सत्य के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह ज्ञान न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु ने बताया कि यह संसार कर्मों पर आधारित है। प्रत्येक प्राणी जो जन्म लेता है वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करता है। मृत्यु शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का नहीं। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। जब शरीर समाप्त हो जाता है तो आत्मा अगले जन्म के लिए यात्रा करती है। यह यात्रा व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करती है। अच्छे कर्म आत्मा को स्वर्ग या मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक या पुनर्जन्म के चक्र में बांधते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि जब कोई मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा यमलोक की यात्रा करती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को विभिन्न अनुभव होते हैं। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन किया हो तो उसकी यात्रा सुखद होती है, लेकिन यदि उसने पाप किए हों तो यह यात्रा कठिन और कष्टप्रद हो सकती है। यमलोक में आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। उनके अनुसार आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म में से एक का भाग्य मिलता है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि स्वर्ग और नरक केवल अस्थायी स्थान हैं। आत्मा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो केवल धर्म और सत्य के पालन से संभव है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, धर्म सृष्टि का आधार है। यह मनुष्य को सही और गलत में भेद करना सिखाता है। धर्म के बिना व्यक्ति अपने जीवन में अज्ञान और पाप में फंस सकता है। धर्म न केवल समाज को संतुलित रखता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करता है और इसे मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु ने समझाया कि 4 प्रकार के धर्म होते हैं: सत्य, अहिंसा, दया और परोपकार। इनका पालन करके ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। गरुड़ जी की जिज्ञासा बढ़ती है और वो भगवान विष्णु से फिर कहते हैं कि हे प्रभु, आपने आत्मा और धर्म के बारे में जो कुछ भी बताया वह अद्भुत है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वर्ग और नरक कैसा होता है। वहां आत्मा को क्या अनुभव होता है और कैसे यह तय किया जाता है कि किसी आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजा जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह एक गहन विषय है। मैं तुम्हें स्वर्ग और नरक के विभिन्न रूपों का वर्णन करूंगा और यह भी बताऊंगा कि आत्मा को किस प्रकार की यातनाएं या सुख प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को देखते हुए स्वर्ग और नरक का विस्तृत वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि स्वर्ग और नरक दोनों ही आत्मा के कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले स्थान हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़,
स्वर्ग वह स्थान है जहां आत्मा को उसके शुभ कर्मों का फल मिलता है। यह स्थान दिव्यता और आनंद से परिपूर्ण है। यहाँ इंद्र के दरबार में देवताओं और ऋषियों का वास होता है। स्वर्ग में सोने के महल, अद्भुत बगीचे और अमृत का प्रवाह करने वाली नदियां हैं। स्वर्ग में उन्हें न तो भूख लगती है, न प्यास। वहां केवल सुखद अनुभव होते हैं। आत्माएं यहां तब तक रहती हैं जब तक उनके पुण्य कर्मों का भंडार समाप्त नहीं हो जाता। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें पुनः जन्म लेकर पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरक का विवरण दिया। उन्होंने कहा, नरक वह स्थान है जहां आत्मा को उसके पापों का दंड भोगना पड़ता है। यह स्थान यमराज के अधिकार क्षेत्र में आता है। नरक में विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, जो आत्मा के किए गए पापों पर निर्भर करती हैं। नरक में 28 प्रमुख प्रकार की यातनाएं हैं, जिन्हें नरक भोग कहा जाता है। जैसे जिन लोगों ने दूसरों को धोखा दिया हो, उन्हें तलवारों से बने रास्ते पर चलने की यातना दी जाती है। जो लोग झूठ बोलते हैं, उन्हें आग के कुएं में फेंक दिया जाता है। हत्या करने वालों को तेज रेत के पहाड़ों पर चढ़ने की सजा दी जाती है। यह सब कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। गरुड़ जी ने यह सब सुनकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, प्रभु, यह जानकर मैं व्याकुल हो गया हूं कि मनुष्य इतने कष्ट क्यों भोगता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे आत्मा इन कष्टों से बच सके और नरक में न जाए? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, आत्मा को नरक से बचाने का एक ही मार्ग है, धर्म और सत्कर्म। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और परोपकार का पालन करता है, वह नरक के कष्टों से बच सकता है। साथ ही भगवान का स्मरण, ध्यान और भक्ति भी आत्मा को शुद्ध करती है और उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। भगवान विष्णु ने आत्मा की यात्रा का और गहन वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के आसपास रहती है। इसके बाद वह यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाई जाती है। यमलोक में चित्रगुप्त आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। वहां पर यमराज निर्णय लेते हैं कि आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म में भेजा जाए। यदि किसी आत्मा के कर्म समान रूप से अच्छे और बुरे हों, तो उसे पुनः जन्म देकर अवसर दिया जाता है कि वह अपने कर्म सुधार सके। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, यदि आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है, तो क्या यह चक्र कभी समाप्त होता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, इस चक्र का अंत केवल मोक्ष प्राप्त करने से होता है। मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और भगवान में लीन हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्कर्म, भक्ति और आत्मा का शुद्धिकरण आवश्यक है। ध्यान, योग और वेदों का अध्ययन मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की बात सुनकर गरुड़ ने कहा, प्रभु, आपने मुझे जीवन, मृत्यु और आत्मा के चक्र के बारे में जो ज्ञान दिया, वह अमूल्य है। मैं इस ज्ञान को सभी प्राणियों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि वे धर्म का पालन कर अपने जीवन को सार्थक बना सकें। भगवान विष्णु ने गरुड़ को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गरुड़, यह ज्ञान सभी के लिए प्रकाश बन सकता है। यह ज्ञान मनुष्यों तक पहुंचाओ, ताकि लोग सत्य और धर्म का पालन कर सकें और अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जा सकें। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन एक अनमोल अवसर है, जिसे सत्य, धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलकर सार्थक बनाया जा सकता है। यह ग्रंथ हमें आत्मा की शाश्वतता और कर्मों के महत्व का बोध कराता है। इसके साथ ही यह मृत्यु को समझने और उससे भय मुक्त होने की प्रेरणा देता है।